असल में ना परमात्मा है नेकेड, कपड़े वो पहना नहीं है, करके किसी को दिख नहीं रहा है। टोटल नेकेड। आकाश भी उसका कपड़ा नहीं है, नेकेडनेस भी उसका कपड़ा नहीं है, वहां नेकेडनेस भी लास्ट में नहीं है। तो कैसे दिखे न दिखने वाला, कैसे? बोलना पड़ेगा भाई, हम ही नहीं बोलेंगे आज। हाँ, देखना ही नहीं है तब दिखेगा वो। देखना ही नहीं है, देखना इच्छ नहीं है, तू दिख भी जाएगा ना तब भी नहीं देखना है। खत्म करो मामला। न देखना है, न जानना है, न समझना है। जानना भी नहीं है, न समझना है। तो परम मुक्त कौन होता है? अल्टीमेट फाइनल मुक्ति, मुक्ति से भी मुक्ति, जिसको कभी भी न कुछ जानना है, न कभी भी कुछ समझना है। तो अभी के अभी सब इसी में आ जाओ। न जानना है, न समझना है, कभी भी नहीं जानना है, कभी भी नहीं समझना है, कभी भी देखना ही नहीं है। यानी अपनी ना समझी में हम खुश है ना यार। हाँ, अपनी ना समझी में हम खुश है ना, कि नहीं हो? अरे थोड़ा फीका फीका बोल रहे हो ना, गड़बड़ हो रहा है। अरे बाबा देखो, इसको नीचे कर दो। मतलब आनंद लेना है ना तो ना समझी में आएगा। ना समझ हो जाओ ना, बहुत अच्छा है वो, उसी में भलाई है आपकी। ज्ञानी हो जाओगे ना, दुखदाई हो जाएगा। बचता है ज्ञानियों से परमात्मा, ये बुद्धि वाले ज्ञानियों से। एक ऐसी जगह जाता है कहीं से भी उसको दिखूं ना मैं, ऐसा बोलता है। तो भैया ना समझी से समझ पड़े, हल्के हो जाओ, ना समझ हो जाओ, कुछ समझना ही नहीं है। इसमें क्या दिक्कत? दिक्कत समझने में है। आप सालों से, जन्मों से समझने के प्रयास के कारण चूक रहे हो। तो आप क्या करते हो? समझते हो समझते हो, 10 पुस्तकें, 10 गुरु, समझ में तो आना नहीं है। फिर आप बोलते हो समझ में नहीं आ रहा है, फिर देखने में आ जाते हो, फिर उसको देखने का प्रयास करते हो, फिर देखते हो तब भी नहीं दिखता, फिर जानने में आ जाते हो। ऐसे बस इन 3 चीजों में घूमते रहते हो आप, देखना, जानना और समझना, और तीनों को तलाक दे दो अभी के अभी इसी पल। न कुछ देखना है, न जानना है, न समझना है। समझ में आएगा तब भी नहीं समझना है। समझ में आएगा,
हमको तब भी नहीं समझना है ना, क्या कर लोगे तुम, जाओ। सामने आ जाए परमात्मा ना, प्रणाम करना, भैया तू जा यहां से, बोलना नहीं देखना है तेरे को, तू जा ना भाई, सारी प्रोसेस ही खत्म ना, देखना ही नहीं है जब तेरे को, तो बात ही खत्म, डन। एकदम श्योरिटी से बोल रहे हो आप, ये मेरे को बहुत पसंद है ये। इन सबको भेज दे, तू रुक जा। तो ऐसे ही आपको बोलना है। हाँ, न समझना है, न देखना है, न जानना है, इसी जगह रहो बस। डन, ये हुई ना बात। हाँ रूबी जी, क्या डन? तो कितनी बार तलाक बोलते हैं? बोल दो। हाँ, खत्म ना बात, सारा भार खत्म, सारा भार खत्म, राइट। ये 3 ही भार लेके आप घूमते रहते हो। पहला भार मैं समझ जाऊं, दूसरा कुछ दिख जाए, और तीसरा क्या था, कुछ जान लूं। अच्छा, आप कुछ जानते हो नहीं, और फिर कई लोग को और समझाते हो। हाँ, सब जगह ये चल रहा है भैया, कोई नहीं जान सकता भगवान को, और सब समझा रहे हैं दूसरों को, और दूसरे बोल रहे हैं समझ आ रहा है। मैं समझ गया, मैं समझ गई। हाँ। असल में ना, आप समझे कि चूक गए, उसी पल आप चूक गए। जिसने बोला मैं जान लिया, वो चूक गया। जो बोला मैंने देख लिया, वो अंधा है। हाँ, देखने वाला ऐसे नहीं दिखता। हाँ, वो कभी दृश्य होता ही नहीं। लेकिन हमको देखना ही नहीं है, न जानना है, न समझना है। यानी अपनी ना समझी को ना गले से लगाओ ना यार, प्यार करो उसको। उसको क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी लोग, पोटार लो बोलते हैं। इन द सेंस गले से लगा लो। यहाँ के लोग उसको क्या बोलते हैं, पोटार लो। ना समझी में कितना आनंद है। आ रहा है ना, मस्ती आ रही है अंदर। बिंदास वाला आ रहा है। यस, फकीरी आ रही है। फकीरी यस। एग्जाम्स के बाद 2 महीने की छुट्टी होती है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो कभी भी कोई गुरु मिले जीवन में, स्पिरिचुअल बात करे, ज्ञान झाड़े, है ना, तो उसको क्या बोलोगे, मेरे को समझना ही नहीं है यार। तू ठीक है अपनी जगह, लेकिन मेरे को जानना ही नहीं है। सबको बोलना है, सबको बोलना है। डन। अच्छा, टेलीग्राम में भी जितने हैं सबको बोलना है। टेलीग्राम वासियों सुन लो। हाँ। हाँ,
कभी भी कोई ज्ञानी मिले, बुद्ध पुरुष क्यों ना मिल जाए, अमित जैसा भी कोई मिल जाए, कोई भी मिले भाई, बात उसमें इंक्लूड अमित भी है, ठीक है, या एनी और कोई बुद्ध मिले, ज्ञानी मिले, या कुछ भी मिले, बोलना भाई मेरे को समझना ही नहीं है, तू खुश रह अपने ज्ञान में, है ना, तू जो जानता है ना, तो अच्छी बात है तू जानता है लेकिन मेरे को नहीं जानना है मेरे भाई ऐसा आजमा के देखना तो नॉट इंटरेस्टेड। फिर वो बोलेगा नहीं नहीं मैं तुमको भक्ति के बारे में बताता हूं तब उसको बोलना ये तो और नहीं सुनना है मेरे को। हाँ नहीं उसमें ऐसा नहीं है, उसमें मैं ये बोलूंगा कि इसके बारे में पहले से पता है, इसको कुछ नहीं पता है। नहीं नहीं पता है नहीं बोलना है, नहीं नहीं पता है नहीं बोलना है, ये गलत फार्मूला हो जाएगा। यानी हमको ये एक चीज बोलनी है, भैया हमको सुनना ही नहीं है, तू जानता है अच्छी बात है, उसकी रिस्पेक्ट भी रखना, ऐसे नहीं कि ईगो दिखाना, भाई मेरे को नहीं जानना है ना, मेरे को जानना ही नहीं है। Happy for you, but I am not interested. अच्छा इसके बाद और कुछ होगा, सुनो, अब लोग तो आना आपके पास बंद कर देंगे एक चीज तो पहले कट जाएगी, यानी लोगों से मुक्ति का सबसे बेस्ट फार्मूला बता रहा हूं मैं। लोगों से मुक्ति, लोग घबराए रहते हैं ना, अपने आप भाग जाएंगे वो लोग, ठीक है हाँ पॉइंट पे रहना भी है। हाँ क्योंकि यहां जो जितना ज्यादा नासमझ होगा वही एंट्री करेगा, जितना ज्यादा समझदार वो आउट है, वो उसने अपने खाते में जन्मों जन्मों लिख दिए, हाँ जन्मों लिख दिए। तो ना कुछ जानना है, ना कुछ समझना है, न कुछ देखना है। किसी को समझना तो नहीं है कुछ लेकिन ये आजमाना अपनी लाइफ में, क्योंकि ज्ञानी लोग मिलते हैं ना, बहुत सारे बुद्ध पुरुष घूमते हैं आजकल। हाँ तो सबको बोलना भैया हमको जानना ही नहीं है ना यार, समझना ही नहीं है।
तो जब लोग चले जाएंगे ना आपको छोड़ के, तब आएगा परमात्मा आपसे मिलने, आपको दिखाई देगा वो। सच बता रहा हूं मैं। बोलना प्रणाम कर लेना, हमको नहीं देखना है बोलना, क्योंकि जो चीज कभी दिख जाए और फिर चली जाए वो भगवान नहीं होता, असत्य हो गया ना वो। परमानेंट ही परमात्मा होता है। बार बार अंतर्धान हो गया, अंतर्धान। तो कोई भी मिले न भैया, न जानना है, न समझना है, न कुछ देखना है। हाँ, और मस्त रहो अपने आप में। क्या करना है यार। अब किसी को 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, सबको हो गया ना समझते समझते। आज तक कोई समझा क्या बताओ ईमानदारी से? नहीं ना। ठीक है, आज तक कोई जाना? आज तक किसी को भगवान दिखा क्या? बात खत्म ना यार। तो जीवन में अब इसको ऐड करके जी के देखो। अभी इतना आनंद आया, पूरा जीवन जियोगे ना तो महा आनंद हो जाएगा। ऐसे फ्री हो गए ना आप, परमात्मा से भी फ्री हो गए। जानने से फ्री होना मतलब समझ रहे हो? समझने से, इससे बड़ा रिलैक्स नहीं है। न देखने का भार है, न जानने का, न समझने का। फ्रीडम फ्रॉम ऑल, टोटल फ्रीडम। फ्रीडम को भी आपने फ्री कर दिया ना इसमें। मुक्ति भी नहीं समझना है ना अब आपको, न जानना है, न होना है। टोटल फ्री, फ्रीडम भी फ्री, और मस्त रहो। हाँ, क्या करना है? तो ना समझी से समझ पड़े भैया। समझदार के लिए नहीं है ये। जिसकी बुद्धि गिर गई, समझते समझते थक गई, वो ना समझ ही इसको समझ लेता है। उसके लिए आत्मा प्रकट हो जाती है। अपनी ना समझी से जो एग्री हो गया, उसके लिए आत्मा प्रकट हो जाती है। आत्मा बोलती है ये मेरे लायक है, बाकी सब नालायक हैं। हाँ, आत्मा को किसी के ज्ञान की जरूरत है। परमात्मा को अगर किसी के ज्ञान की जरूरत है तो काहे का परमात्मा हुआ? परमात्मा को किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं है, न किसी के ध्यान की जरूरत है। तब परमात्मा है ना भाई। सीधी साफ बातें हैं यार। जीवन में बेवजह उलझ रहे हैं लोग। अच्छा, परमात्मा जो आपका होना ही है, उसको किसी समझदारी की जरूरत है क्या? कि कोई समझदारी दिखाएगा तो मैं उससे मिल लूंगा, है ना? कोई इतना ज्यादा समझदार होगा, इतना पढ़ा लिखा, उसको भी अगर समझदारी की जरूरत है तो काहे का परमात्मा? छोटी छोटी बातें हैं जीवन में। हाँ, और सब समझदारी दिखाते हैं यार उसके सामने। अंतर्यामी देख रहा है, बरोबर देख रहा है कि ये ज्ञान झाड़ रहा है ऊपर ऊपर, और उसके अंदर कामनाएं बिलबिला रही हैं, वासनाएं बिलबिला रही हैं। हाँ, ऊपर ऊपर ये ज्ञान झाड़ रहा है। हाँ, यहाँ तक कि उसको चाहने वाले की भी जरूरत है। हाँ, तो वो अंतर्यामी देखता रहता है सबके भीतर से।
और वो ये भी देखता है खुद भी बर्बाद है, कई लोग को और बर्बाद कर रहा है ज्ञानबाजी करके। हाँ, सब देखता है वो। हाँ, कोई कितना ही नाटक करे उसका नियम बरोबर रहता है। हाँ। और सबसे अच्छी होती है ईमानदारी। हमको नहीं आता समझ तो नहीं आता ना भाई, अब हम समझ समझ के थक गए ना यार, और अब हम समझेंगे भी नहीं। बहुत हो गया ना, अब हम समझेंगे भी नहीं, जान जान के थक गए। क्या जना रहे हो साला, समझ ही नहीं आता, अब हम जानेंगे भी नहीं। और जब भी तेरे को देखने की कोशिश करते हैं कुछ और ही दिखता है, और अब हम देखेंगे भी नहीं। बहुत हो गया, पीड़ा है ना यार, हमारी भी तो कोई तकलीफ है। ये स्वभाव है ना। रुको ना, रुको, मतलब हमारी भी कोई तकलीफ है ना, है ना? तो भैया आज से हम न समझेंगे, न जानेंगे, न कुछ देखेंगे यार, देखना ही नहीं है यार, बहुत हो गया। हम खुश हैं, भगवान आप जहां पे हो आप भी खुश रहो। इस बार तो भगवान को ही आशीर्वाद दे दो कि भैया तू सबके दुख देखता है, जा तू सुखी रहे यार। हाँ। आशीर्वाद दे दो भगवान को इस बार। हाँ, अल्टीमेट। देखो पूरा पीड़ा खत्म हो गई। जैसे माँ किसी बच्चे को जन्म देती है ना, कितनी पीड़ा से, उसकी पीड़ा जब वो रिलैक्स होती है बच्चे के आने के बाद, उसकी किलकारी के बाद, हाँ, तो उसका एक अलग प्रोसेस है बच्चे को जन्म देने का। परमात्मा को जन्म देने का ये प्रोसेस बताया हूं मैं, मजाक में कोई नहीं लेगा। यानी ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इससे परमात्मा का जन्म हो जाएगा, रियल आ जाएगा, देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, समझना भी नहीं पड़ेगा और जानना भी नहीं पड़ेगा, अपने से आएगा, अपने आप में प्रकट हो जाएगा वो। हालांकि हमको ये इच्छा भी नहीं रखनी है, नहीं तो ये भी एक ट्रैप मत बना लेना, बट इसका प्रोसेस है वो। और बहुत सुकून है। यानी कोई टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को, और बच्चा ठान ले मेरे को तो समझना ही नहीं है मास्टर। आप ठीक हो, मेरे को समझना ही नहीं है। तो क्यों आए हो यहां बोले? तो क्या बोलोगे, हम नहीं समझने आए हैं? हाँ, हम आएंगे जरूर। हम नहीं समझने आए ना भाई। आएंगे जरूर भैया। तो मेरे पास जो भी आएगा उसका ट्रेनिंग दे रहा हूं मैं। आओगे जरूर, सब के सब। हाँ, टेलीग्राम वासियों सब कोई, हाँ आओगे जरूर सब, लेकिन नहीं समझने आओगे भैया। और समझना है तो भाई कहीं और चल दो। साफ साफ बात है ना यार, जो समझने का विषय नहीं उसको मैं कैसे समझाऊंगा? और समझने की बीमारी है, कहीं और चल दो। बचपन से
यही सोच है। हाँ, बचपन से बीमारी चल रही है। हाँ, देखने की बीमारी, समझने की, और क्या था, जानने की बीमारी। हाँ, और मैं ये तीनों पॉइंट भूल जाऊं तो मेरे को भी याद करा देना। तू याद करा देना मेरे को। अरे कभी अगर मैं ही ज्यादा आप लोग को समझाने लग जाऊं तो मेरे को भी याद करा देना। हाँ, लेकिन मेरे से मिलते रहना भाई। हाँ, वो जरूरी है अभी। हाँ, आनंद आ रहा है ना, क्या करना है। हाँ। ये अल्टीमेट है। कोर्स खत्म, बगैर पढ़ाए कोर्स खत्म। वाह। अब इतना पढ़ते हैं लोग, इतना समझते हैं, यहाँ इतना जानना, इतना देखना, भार लगता है भगवान को, भग जाता है वहां से वो। ज्यादा समझदारों के पास, जानकारों के पास नहीं टिकता वो। और उसको देखने उसी को देख रहे हैं, यानी घूर रहे हो ना तुम उसको। घूरना किसी को पसंद नहीं है, भग जाता है वो। तो जब आप इन तीनों पॉइंट्स में जीते हो ना, तो आप एकदम प्योर हो जाते हो, तत्क्षण प्योर हो जाते हो आप। यानी आपका हृदय, आपका अंतःकरण तुरंत शुद्ध हो जाता है, अभी जैसे सबका हो गया। और इतना साधना है अंतःकरण की शुद्धि के लिए, बकवास है यार वो। ये हम डायरेक्ट बता रहे हैं, आप जी के देख लो। अंतःकरण में एक मल नहीं आएगा, एक विकार नहीं आएगा। चैलेंज। हाँ हाँ, क्योंकि ये जीते ही आ गया ना वो, अभी फील हो रहा है। हाँ, और ऐसे हृदय में परमात्मा स्वयं उतर जाता है, उसी की आत्मा हो जाता है वो। वही हो जाता है, जानत तुम्हें हो जाई। हाँ। और चालाकों से बचता है वो। मोह कपट छल छिद्र न भावा, पसंद ही नहीं है उसको। कपटी लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं है। यानी जैसे कोई ज्ञानी बन रहा है, ढोंगी बन रहा है, बिल्कुल नफरत करता है वो। लोग बोलते हैं ना उसमें दया ही दया है, प्रेमी प्रेम है, बात सच है। और सब मैं जान रहा हूं उसका ढोंग कर रहे हैं। मैं समझा दूंगा, मैं समझ गया हूं, मैं तेरे को बताता हूं, है ना, मैंने देखा है परमात्मा। सब ढोंग कर रहे हैं। कोई कोई विरला होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऑलमोस्ट हाँ, वो सबको पता है। हाँ। तो जो नेकेड गॉड है, उससे नेकेड होके मिलोगे आप। मैं ऐसा हूं ना यार। हाँ। तत्क्षण आपको ना, और शरण में चले जाओगे। शरणागत भयहारी, कितना ही पापी हो, भगवान की शरण में आता है ना, उसको वो एकदम प्राणों के समान अपने गले से लगा लेता है। हाँ, प्राणों के समान। देखता ही नहीं उसने क्या पाप किए पुण्य किए। ईमानदार हो बस, वो बहुत मस्त है।
और इतनी सी बात बोलने के लिए कितने जन्म आदमी खराब करता है कि मैं नहीं जान पाया भाई तेरे को, न जान पाऊंगा भाई, है ना। तेरे को या स्वयं को बोल लो, मैटर वो नहीं है ना। इतनी सी बात, मेरे को समझ ही नहीं आते हो भगवान आप, मैं क्या करूं। अब मुझे नहीं समझना है, लेकिन अब मेरे को समझना ही नहीं है, बहुत हो गया प्रभु। आप समझना ही नहीं है यार। तो अपने प्रेमिका से कोई मिलता है तो उसको कुछ समझता है क्या? वो बस बैठा रहता है, पड़े हैं मस्त डूबे हैं। और जैसे ही अपने प्रेमी या प्रेमिका को उसने समझने की कोशिश की, प्रेम मरने लगता है, तत्क्षण मरने लगता है प्रेम, बता रहा हूं। प्रेमी पे प्रेमिका पे कोई रिसर्च करते हो क्या आप जानने की? साइंटिस्ट थोड़ी ना बनते हो आप। हाँ, नॉनसेंस वाली बात हो गई ना। बस बैठे रहते हो, डूबे रहते हो, और आपको रस आनंद आते रहता है, मस्त पड़े हो। और प्रेम रस बह रहा है। और सुकून ही सुकून है, फिर ऑटोमेटिक है, बोलने की जरूरत ही नहीं है, बाकी चीजों को बोलने की जरूरत ही नहीं है। आनंद है, रस है, सुकून है, वो तो अपने आप इसमें चल के आता है। प्रेम की चीज को कोई समझेगा कैसे यार? मेरे को बड़ा विचित्र लगता है। जानेगा कैसे और घूरेगा कैसे, देखेगा कैसे? देखता भी जो है ना प्रेमी, वो देखते ही डूब जाता है, उसको फिर कुछ नहीं दिखता। प्रेमी थोड़ी ना दिखता है प्रेमिका को, या प्रेमिका को प्रेमी नहीं दिखता ना, प्रेमी को प्रेमिका दिखती है। देखा और वो डूबता है, देखता नहीं है वो। और देख रहा है तो प्रेम नहीं है, वासना है। फिर वो डूब जाता है, बस समा जाता है, खो जाता है। तो भरत बोलते हैं ना रामायण में कि धर्म न अर्थ न काम न मोक्ष, न चाहूं निर्वाण,
निर्वाण भी नहीं चाहता। जन्म जन्म रति राम पद, राम पद में प्रेम रति, जन्म जन्म, कई जन्म ले लूंगा, अरे ले लूंगा, लेकिन जन्म जन्म रति राम पद। मुक्ति भी फेंक दिया ना वो, मोक्ष कैवल्य सब फेंक दिया, जन्म जन्म रति राम पद। राम पद यानी आत्मपद। प्रेम में जीने का आनंद है ये, अथाह आनंद है ये। और ये प्रेम पूरा अस्तित्व को पिघला देता है, मालूम, तत्क्षण पूरे अस्तित्व को पिघला देता है और एक कर देता है सब कुछ। तो इसी प्रेम में ना गुरु गुरु नहीं रह जाता, शिष्य शिष्य नहीं रह जाता। बात ही खत्म हो जाती है। भाई ये फक्कड़ वाला सत्संग है, अवधूत वाला, तो इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है ना, क्या निकल रहा है, कैसे कैसे आप लोग के अंदर जा रहा है, ये बेठिकाना है, कोई ठिकाना ही नहीं इसका। अब सभी को प्रेम प्रणाम। नहीं, मैं जा नहीं रहा कहीं। अब प्रेम से बैठूंगा ना यार आप लोग के साथ, कितना ज्ञान देता रहूंगा। हाँ, इन द सेंस मतलब मैं अब कुछ समझाना नहीं चाह रहा हूँ आपको। हाँ, प्रेम से बैठ जाऊंगा मैं। अच्छा नहीं लगता मेरे को।
अब जो आप हो उसी को मैं क्या समझाऊंगा, है ना। जितना बताना था मैं बता दिया आज। इसमें पूरा ब्रह्मांड कवर अप हो गया ना, सब कुछ, 1 to all। तो अब तो आप चाय पिलाएंगी। ये बंद करो यार, एक कैमरा वैमरा हो गया बस।